पूर्व कांग्रेस नेता और कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम हरियाणा के करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने युवा सनातन संसद के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में उन्होंने ताबड़तोड़ भाषण दिया। महात्मा गांधी की विचारधारा से लेकर मोहम्मद अली जिन्ना तक और कांग्रेस से लेकर राम विरोधी कांग्रेस तक आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सभी पर बात की। आज आपको उनके भाषण का डिटेल एनालिसिस देंगे, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। आचार्य प्रमोद कृष्णम हरियाणा के करनाल में थे। यहाँ उन्होंने सनातनियों को संबोधित किया। सबसे पहले उन्होंने महर्षि स्वामी दयानंद को भारत रत्न देने की मांग की। महर्षि दयानंद सरस्वती के लिए भारत रत्न दिया जाए, इसको सर्वसम्मति से सबने इस प्रस्ताव को पास किया है। ये अलग बात है, महर्षि दयानंद सरस्वती किसी भी पुरस्कार से ऊपर है, लेकिन फिर भी भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया जाए, ये हम सबकी भावनाओं का सम्मान होगा। और भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार से हम ये आग्रह करेंगे, लिखित प्रस्ताव भेजेंगे। स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज ने एक बात कही कि हम प्रस्ताव भेजते रहेंगे, भेजते रहेंगे, भेजते रहेंगे। मुझे लगता है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होते हुए 2029 से पहले भारत रत्न मिलना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कहा कि हमें किसी को मारना नहीं है, पर हमें मरना भी नहीं है। अगर हम लेकर के आगे नहीं बढ़े तो पूज्य स्वामी शिवानंद महाराज जी ने जो बातें कही हैं वो धरती पे उतरने में देर नहीं लगेगी। हमें किसी को मारना नहीं है, ये बात ठीक है। ये बात ठीक है कि हमें किसी को मारना नहीं है, लेकिन ये बात भी ठीक है कि हमें मरना भी नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यहाँ सनातन धर्म की भी बात कही। उन्होंने सनातन छोड़कर बाकी सभी धर्मों को पंथ और मजहब करार दिया। और मैं इसका विरोध करने वालों को चुनौती देते हुए आमंत्रित करना चाहता हूं कि दुनिया का जितना भी इतिहास हमारे समक्ष उपलब्ध है, उन सब के भीतर जितने धर्मों का जिक्र है वो सभी धर्म नहीं है, वो मत है, मतांतर है और पंथ है। अगर धर्म है तो वो सनातन है। अब आप सवाल करेंगे कि सब धर्म है और आचार्य प्रमोद कृष्णम अजीबोगरीब बात कर रहे हैं कि भाई ये तो पंथ है, ये तो मत है, ये तो मतांतर है, ये तो समाज है, धर्म सिर्फ सनातन है। इसका प्रमाण क्या है? पूज्य स्वामी शिवानंद जी ने एक बात कही, उसको प्रमाणित करने के लिए उन्होंने कुछ उल्लेख किया। हो सकता है बहुत लोग उनकी बात से सहमत ना हो। इस मंच पे भी कुछ ऐसे लोग उपस्थित हैं और होंगे, सामने भी ऐसे लोग होंगे जो उनकी बात का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें उनकी बात कहने का अधिकार है। इसका समर्थन सबको करना पड़ेगा। मंच से राम मंदिर का हवाला देते हुए उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने ये भी कहा कि जो सनातन का नहीं हो सकता वो इस देश का नहीं हो सकता। इसीलिए जब मैं कांग्रेस के अंदर था तो मैंने कहा कि राम और राष्ट्र से समझौता नहीं किया जा सकता। राम और राष्ट्र से समझौता नहीं किया जा सकता। सनातन और भारत को अलग नहीं किया जा सकता। और मैंने कहा था जो सनातन का नहीं हो सकता वो इस भारत का नहीं हो सकता।
लेकिन इसको दूसरी तरह से भी कहना पड़ेगा कि जो भारत का नहीं हो सकता वो सनातन का नहीं हो सकता। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सनातन को जगाने की भी बात कही। कहा, राजा राम ने सनातन को जगाने का काम किया है। सनातन को जागृत करने का काम गुरुकुल और पीठों ने किया है। अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम सन्यासी के वेश में जब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके अधर्म के प्रतीक रावण का वध करता है तो सनातन जागृत होता है। द्वापर के अंदर भगवान कृष्ण जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कहते हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तब सनातन जागृत होता है। भारत का युवा सन्यासी शिकागो की धरती पर जाकर के जब विश्व बंधुत्व का उद्घोष करता है तब सनातन जागृत होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज पूरी जिंदगी का संघर्ष स्वीकार करते हैं, लेकिन औरंगजेब के सामने सर झुकाना स्वीकार नहीं करते हैं, तब सनातन जागृत होता है। महाराणा प्रताप घास की रोटी खाना स्वीकार करते हैं, लेकिन अकबर के सामने सजदा करना स्वीकार नहीं करते हैं, तब सनातन जागृत होता है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यहां डीएमके का भी जिक्र किया। उन्होंने डीएमके का फुल फॉर्म भी बताया। जो कहता है सनातन डेंगू मलेरिया और कोड़ है, मैंने इस दिन टेलीविजन पे कहा कि डेंगू डी, मलेरिया एम, कोड़ का मतलब के, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बनी? डीएमके। अरे तू अपनी भाषा अपनी व्याख्या कर रहा है। मैं इन्हें आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि कोहनी पे टिके हुए लोग, तमाम पत्रकार साथी मेरी इस बात को सुने कि कोहनी पे टिके हुए लोग, टुकड़ों पे टिके हुए लोग, कोहनी पे टिके हुए लोग, टुकड़ों पे बिके हुए लोग बरगद की बात करते हैं, गमलों में उगे हुए लोग। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जितनी भी बातें कही वो सनातन के हित में कही, क्योंकि आज समय की मांग भी यही है। क्योंकि अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको कुछ ही नेता ऐसे दिखेंगे जो सनातन की बात खुलकर करें। और प्रमोद कृष्णम वो हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से ही अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, मगर जब कांग्रेस ने राम का विरोध किया तो उन्होंने कांग्रेस को भी त्याग दिया। और आज समाज को ऐसे ही नेताओं की जरूरत है। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।